Hello, dear students. Welcome you all on your own study platform A1 Tutor and 10th क्लास के लिए साइंस की रिवीजन सीरीज़ में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपके लिए फर्स्ट पार्ट आज हम लेकर आए हैं एंड होप आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर 6 के जो पार्ट्स थे रिवीजन के लिए पसंद आए होंगे। और अगर आपको उसमें फिर भी कोई डाउट हो तो एज आई सेड यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या जो भी मेरे से पॉसिबल मतलब रिप्लाई होगा वीडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में मैं आपको ज़रूर करूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टुडे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, टच, है ना। डिफरेंट मैनर में हम अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सभी को पता है कि जब कभी भी अचानक से लाइट बहुत डिम हो जाए तब, या बहुत ब्राइट हो जाए तब, या कोई भी चीज़ सडनली हमें कोई कोल्ड लगे, हॉट लगे, है ना। कोई भी चीज़ हमें टच हो, उसका टच से हमें सेंस होना, प्रेशर से सेंस होना, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्यूमुलाई हैं। अब स्ट्यूमुलाई क्या है? तो स्ट्यूमुलाई आर द एक्सटर्नल चेंजेस या सराउंडिंग चेंजेस जिस स्ट्यूमुलस के बिहाफ में, जिस चेंज के बिहाफ में हम डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्शन करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज स्टिमुलाई। और ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में होता है। स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इवन एनिमल्स में तो होता ही होता है, इवन प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं, प्लांट्स में भी मतलब डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड किया जाता है डिफरेंट स्टिमुलस के लिए। ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। ठीक है। तो एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। आप अननोइंगली कोई भी चाय या कॉफ़ी का या गर्म पानी का ग्लास उठा लेते हो ये सोच के कि जस्ट वो गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, एक्सट्रीम हॉट नहीं है। और जैसे ही आप उसको उठा लेते हैं देन यू फील कि वो एक्सट्रीम हॉट है। तो उसके हिसाब से आपने उसको तुरंत नीचे रख के हाथ को वापस लेना, या जैसे ही आपने टच किया उस ग्लास को नहीं उठाया तो तुरंत उसको टच करते ही हाथ को वापस लेना, दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्ड। और वहाँ पे स्टिमुलस क्या है? दैट हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं पहले हम। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल बेसिकली दो मेन सिस्टम्स की वजह से हो पाता है। तो पहला हमारा तो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। या वी कैन से नर्वस सिस्टम है, इसके सब पार्ट्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर हम वैसे भी बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में, राइट। एक क्या है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन, दूसरा क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है आपका? केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल का यूज़ होता है टू रिस्पॉन्ड फॉर सर्टेन स्टिमुलाई। और नर्वस सिस्टम में न्यूरल सेल्स का यूज़ होता है, और प्लस में आपके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट यानी स्पाइनल कॉर्ड का यूज़ होता है, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स सी ईच इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, है ना। फंक्शन क्या क्या है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हमारे पास जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स है, एज यू नो हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? 5, है ना। लाइक आपको पता है आई, है ना, ईयर, नोज, टंग एंड लास्ट स्किन। जो हमारी बॉडी का, अगर हम एक वन वर्ड क्वेश्चन अक्सर बहुत जगह पूछा जाता था, 10th में तो कहीं नहीं पूछा जाता कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? हमारा स्किन। तो इस स्किन में क्या है? हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। टंग में रिसेप्टर्स होते हैं, नोज में स्मेल के होते हैं, ईयर में सुनने के होते हैं, आई में विजुएबिलिटी या वी कैन से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर जो वन वर्ड में आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में आ जाते हैं। तो वी विल सी ऑन नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें पहला, तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हमने क्या कहा? स्टिमुलाई के फॉर्म में, है ना। चलिए, और थर्ड पार्ट है टू एक्ट अकॉर्डिंगली, भाई जैसा स्टिमुलाई है वैसा ही रिस्पॉन्स करना। अगर मसल्स के हेल्प से वो रिस्पॉन्ड करना है तो हम मूवमेंट करके, विड्रॉ हैंड करके, या जैसा भी आईज क्लोज करके,
है ना। अगर हमें जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत प्यारी लग रही है तो वी विल जस्ट स्मेल इट हैप्पीली, और अगर हमें वो स्टिंगिंग स्मेल है ना, तो वो हम क्या करेंगे, उसको नोज को अपना फिंगर्स की हेल्प से क्लोज कर लेते हैं। तो जैसा स्टिमुलाई वैसा रिस्पॉन्स। और जहाँ पे लाइक आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात है तो उसके अकॉर्डिंग लाइक आपका जो वी कैन से एड्रिनलिन है ना, उसकी हेल्प से रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत पड़ी सडन सिचुएशन में, तो वहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स सी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बेसिक डेफिनेशन की कि स्टिमुलस है क्या। तो स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज, कहाँ पे, एनवायरनमेंट में और सराउंडिंग में, विद विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, रिएक्शन। लाइक टचिंग हॉट प्लेट, है ना, या कोल्ड प्लेट, या कोई भी वी कैन से पॉइंटेड चीज़ से एकदम से अननोइंगली टच हो जाना, तो वो कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है। एंड रिस्पॉन्स, रिएक्शन किसका, ऑफ आवर बॉडी पार्ट फॉर दोज सराउंडिंग चेंजेस। जैसे अगर हॉट अगर आपका स्टिमुलाई है तो विड्रॉ कर लेना हैंड को, है ना। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो लेट्स, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हमें उस स्टिमुलस का एक्चुअली में कैसे सेंसेशन मिलेगा। तो हमारे पास बॉडी में एज आई सेड 5 रिसेप्टिंग पार्ट्स है, राइट। वी हैव 5 सेंस रिसेप्टर्स। कौन कौन से, आपका ईयर, आपका आई, स्किन, नोज एंड टंग। अब जो इनर ईयर है ना, ऑब्वियसली साउंड तो वहीं पे एक्चुअली में वी कैन से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अदरवाइज जो आउटर ईयर है वो तो जस्ट साउंड कलेक्ट करने का काम करता है, और मिडल ईयर में जो बोन्स है वो पास करती है उसको इनर ईयर तक। तो वी कैन से कि रिकॉग्नाइज तो हम इनर ईयर में ही करते हैं जहाँ पे कॉक्लियल रीजन है। तो रिसेप्टर्स किसके लिए हो गए, हियरिंग के लिए। तो इसे हम बोलते हैं या तो फोनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर। सेकंड है आइज के लिए, हमारे पास रेटिना में आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स है ना। कौन कौन से, रॉड्स एंड कॉन्स। तो रोड एंड कोन्स जो सेल हैं वो एक्चुअली में क्या है, रिसेप्टर है किस चीज़ का, लाइट का। तो आई में कौन से रिसेप्टर हो गए, फोटो रिसेप्टर। स्किन हमारे थिग्मो रिसेप्टर, किसके लिए, कोल्ड के लिए, हॉट के लिए, पेन के लिए। नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, किसके लिए, स्मेल के लिए, खुशबू है, बदबू है, उस हिसाब से। एंड लास्ट इज द टंग, किसके लिए, टेस्ट के लिए, जिसे हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, राइट। चलिए लेट्स सी। हमारा इनर ईयर का हियरिंग के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, दैट इज बॉडी बैलेंसिंग। यू स्टेशन ट्यूब आपने पढ़ा होगा, तब देखा होगा ये फंक्शन, राइट। तो लेट्स सी अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे पहली बात कि लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, इट कैन बी अराउंड 99 टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी नियर बाय 1 मीटर इट कैन बी। दूसरी बात, दे नेवर डिवाइड, आपकी बॉडी के जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड देयर आर 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से 3 पार्ट हैं, एक जो डेंड्राइट है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। देन सेकंड है सेल बॉडी, है ना, जो डेंड्राइट्स के जस्ट बाद है। और फिर एक लॉन्ग फाइबर एक्सॉन है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। और फाइनली जो नर्व एंडिंग्स के बाद का पार्ट है दैट इज सिनेप्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जस्ट फॉर अ मीन वाइल कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल इम्पल्स में, या वी कैन से केमिकल मैसेज में, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, राइट। दिस इज द आवर डायग्राम फॉर नर्व सेल। तो लेट्स सी कैसे हम इसको देखेंगे। तो जो आपका न्यूरॉन सेल का डायग्राम है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमने बात की, जो आपके स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, दैट इज द डेंड्राइट, राइट। व्हाट आर दे, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये आपका क्या है, जो सेल का पार्ट है, दैट इज साइटोन या सेल बॉडी। ये गलती से पी लिखा हुआ है बी के जगह पे, तो इट इज बॉडी, सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
साइटोन। अब इसमें क्या क्या है बेसिकली, जो एक किसी भी सेल में होता है, लाइक आपका साइटोप्लाज्म है, सराउंडिंग में ये न्यूक्लियस है, देन यहाँ पे नेसल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। फिर इसी साइटोन से अराइज होता है एक लॉन्ग फाइबर जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एग्जैक्टली जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करती है, ट्रैवल करती है। क्या करती है, ट्रैवल करती है। और इसकी कवरिंग हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, राइट। ये माइलिन शीथ क्या करती है, ये एक तरीके से इंसुलेट करने का काम करती है इस एक्सोन को। और जो बीच बीच में ये नोड्स हैं, ये जॉइनिंग पॉइंट्स है जहाँ पे दो ये माइलिन शीट्स हैं, तो इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर, ठीक है, या रेनवीर भी बोलते हैं बहुत लोग, बट रणबीर या रणवीर नहीं बोलना, राइट। तो दीज आर द एडजॉइनिंग पॉइंट बिटवीन टू माइलिन शीट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्वॉन सेल्स होते हैं ये, राइट। फाइनली ये एक्सॉन जाके स्प्लिट हो जाएगा बहुत सारे फाइन फाइबर्स में, दैट आर कॉल्ड नर्व एंडिंग। और जो ये आपको नॉब दिख रही है ना लास्ट में एंड में, तो दीज आर जो आपकी सिनेप्टिक नॉब्स है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल फिल होते हैं, जो यहाँ पे जहाँ से नए किसी भी सेल की डेंड्राइट्स आके यहाँ पे आपको दिखेंगी, तो इस रीजन में जो ये एरिया ये बनाएंगी, दिस रीजन, कंप्लीट दिस रीजन इज कॉल्ड सिनेप्स। क्या कहलाता है, सिनेप्स। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यानी जैसे ही डेंड्राइट्स ने कोई भी स्टिमुलस रिसीव किया, तो रिसीव करते ही यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स आयन एक्सचेंज की वजह से होती है इसी मेम्ब्रेन की, जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन है इसी में, तो जो आयन डिफरेंस आ जाता है उसके कारण। तो यहाँ से जैसे ही डिफरेंस आया, दैट मीन्स इसने स्टिमुलस लिया, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होते होते कहाँ से पहुँची, साइटोन से होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से होते हुए आपकी नर्व एंडिंग, और फाइनली यहाँ पे आके जो इनमें केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है कुछ वेसिकल्स पे, उनको एक्साइट करके इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कराएगी, इस मेम्ब्रेन से, सिनेप्टिक जो आपकी नॉब की मेम्ब्रेन है इससे, और वो यहाँ रिलीज़ हो जाएंगे, और जाके जो सिनेप्स की मेम्ब्रेन है यहाँ पे फ्यूज़ होके एक नई इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देंगे, जो नेक्स्ट वाले नर्व सेल को पास हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते एक नर्व से दूसरे नर्व तक इलेक्ट्रिक केमिकल होते हुए आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, जैसा भी रिक्वायरमेंट है वो ट्रैवल करेगी। और इसी मैनर में रिस्पॉन्स भी आपकी मैसेज के फॉर्म में आएगी, कहाँ तक, आपके रिसेप्टर तक, और रिएक्शन के लिए। तो ये पार्ट था आपका नर्व सेल का। और इस नर्व सेल के पार्ट में आपने देखा कैसे इम्पल्स ट्रैवल करेगी। अब जो हमने बात की सिनेप्स की, व्हाट इज दैट, लेट्स सी। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस, जो एक्सोन की टर्मिनल ब्रांचेस हैं जो कि नर्व एंडिंग है, और दूसरे जो नर्व सेल की डेंड्राइट्स हैं उनके बीच का, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। एंड देन द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन कभी भी एक सडन एक्शन होता है, क्विक विद इन सेकेंड एक्शन जो होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स किसी भी एक अचानक से होने वाले स्टिमुलाई के लिए, राइट। कोई भी अचानक से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर आ जाए, है ना, आप बहुत मज़े से खेल रहे हो, है ना, अचानक से आपको पता चले कि अभी मतलब कुछ भी लगा लीजिए कि भाई अभी तुरंत आपका टेस्ट होगा, तो आप तुरंत जो पैनिक करोगे, या कोई भी ऐसा सडन आप क्रॉस कर रहे रोड और अचानक से कोई गाड़ी एकदम बिल्कुल पास आ गई, तो वहाँ पे तुरंत आपने जो रन अवे किया, वो सब जो क्विक एक्शन हुआ वो सब, तो क्विक और सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स, है ना, किसके लिए, कोई भी सर्टेन जो अचानक से सर्टेन स्टिमुलाई होता है उसके लिए, दैट इन्वॉल्व एग्जैक्टली व्हाट, द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये सडन हुआ, तो जो आपकी ये रिसेप्टर से इम्पल्स गई स्पाइनल कॉर्ड तक, ऐसे यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक, और यहाँ से ये रिले न्यूरॉन से होते हुए कहाँ गई, तो ये स्टिमुलस लेकर आने वाले न्यूरॉन को हमने बोला कौन सा, अफेरेंट न्यूरॉन या सेंसरी। और फिर ये कहाँ लेकर गई, उसी रिसेप्टर ऑर्गन से कहाँ पहुँची, जो आपके रिस्पॉन्डिंग मसल्स हैं या पार्ट है वहाँ तक। तो इम्पल्स गई स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर तुरंत विद इन सेकेंड ये आ गई आपकी एक्शन के लिए, तो ये कहलाएगी इफेरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो एक्शन अचानक हुआ विद इन सेकेंड, तो इसमें जस्ट स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ,
ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट यानी थिंकिंग के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला ना। आप कैसे हिसाब लगाएंगे, भाई गाड़ी तो आपके जस्ट पास आ गई कि कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, नहीं ना, आप तुरंत भागेंगे। तो उसमें कोई ब्रेन का रोल नहीं आया, जस्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड तक की इन्वॉल्वमेंट हुई, राइट। फिर आप बाद में सोचेंगे कि ये हो गया, अचानक मैं ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, तो वो सब चीज़ें बाद में ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगी, लेकिन तुरंत जो काम हुआ उसमें क्या इन्वॉल्व हुआ, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, सडन, राइट। तो इसे हम बोलते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसी रिफ्लेक्स एक्शन में, है ना, आपके जो रिसेप्टर हैं, प्लस में फिर स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर फर्दर आपके जो मोटर पार्ट तक जाने के लिए जो एक्शन का ये आर्क बन रहा है ना, जो पाथवे है इस इम्पल्स के ट्रैवल होने का, अफेरेंट या सेंसरी न्यूरॉन से इफेरेंट न्यूरॉन तक, ए फॉर अफेरेंट एंड ई फॉर इफेरेंट या मोटर न्यूरॉन तक, ये किस फॉर्म में है, एक आर्क के फॉर्म में। ये क्या बना रहा है, एक आर्क बना रहा है। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो सडन एक्शन हुआ उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, और उस सडन एक्शन के लिए जो बॉडी में आर्क बना उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जस्ट यहीं तक। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अ, हम तुरंत आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये देख लीजिए एक बार फटाफट से, ये डायग्राम है आपके रिफ्लेक्स आर्क और एक्शन का। तो कोई भी स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन ने रिसीव किया सेंस को, सेंसरी नर्व ने कहाँ पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होती है जो दो पार्ट्स का जॉइनिंग होती है, कौन कौन सी का, सेंसरी का यानी अफेरेंट का, और मोटर यानी इफेरेंट न्यूरॉन का। तो यहाँ से आपस में कनेक्शन होता है, और फिर ये इफेरेंट नर्व के थ्रू कहाँ पहुँची, इफेक्टर ऑर्गन तक या मसल तक रिस्पॉन्ड के लिए। तो ये क्या कहलाया, आपका स्टिमुलस के लिए एक्शन जो कि क्विक था, तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर ओनली, और हम आगे अब जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द ब्रेन, है ना, और हमारे सेंट्रल नर्वस पार्ट में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। होप आपको काफ़ी हेल्प होगी इन वीडियो से एग्ज़ाम टाइम में, बिकॉज इट इज़ द पीक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, और रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जस्ट कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।